एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 333 शिव शक्ति में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी से बात कर रही हूँ और रीडिंग करने के लिए आ गई हूँ। शायद अब कंटिन्यू रहूँ क्योंकि मैं भी एक रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च कर रही थी, तो थोड़ा सा आप सभी से डिस्कनेक्ट थी, लेकिन अब मैं आप सभी से कनेक्ट रहूँगी और डेली अपडेट्स देती रहूँगी ताकि आप भी अपडेट रहें कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ टैरो कार्ड से। तो आज मैं रीडिंग करूँगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपके सामने 3 पाइल से शायद नज़र ना भी आ रहे हों, लेकिन हाँ, ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एक ऑरेंज है और पिंक की कैंडल है। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप अपने प्रभु को, आप अपने ईष्ट को याद करो और फिर जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उन पाइल को चुनना और फिर आप डायरेक्टली उस पाइल पे जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टाइम लिंक शेयर कर दूंगी और फिर आप देख सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी ग्रीन पाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे स्टेबल को, ताकि मैं कार्ड्स आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग वैसे मैं नो कांटेक्ट में के लिए ही करती हूँ, तो अभी भी नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं ही रीडिंग कर रही हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या चल रही है आपकी सिचुएशन। स्टार्टिंग में टावर का कार्ड आ गया फर्स्ट रीडिंग में। आपकी लाइफ में क्या टावर कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या अभी? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा किसी किसी फाइनेंस को लेके, या फिर किसी अपने ही जैसे कोई लव रिलेशनशिप में अगर है तो उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी का इशू, इस वजह से कुछ लड़ाई का कॉम्बिनेशन आया है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक टाइप्स कुछ प्रॉब्लम्स आई है आपकी लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सभी से मैच होंगी, लेकिन जिनसे भी मैच हो ये उनके लिए है। ओके, अगर आपसे ये रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग जो डिस्टर्बेंस हुआ है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आई हैं और शायद अभी डिस्कनेक्ट हैं आप, नो कांटेक्ट जोन में है। यहाँ पर जो मेरी इंट्यूशन कह रही है वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में। शायद एक कुछ आपको पता चला है अभी कि कुछ उनका सीक्रेट अफेयर था, या सीक्रेट चीज़ें आपके सामने आई है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आई हूँ आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर अगर आपसे थोड़ी बहुत भी स्टोरी मैच हुई हो तो मुझे बताना। मुझे इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं शॉर्टकट बताना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इतनी लॉन्ग रीडिंग फिर कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस अभी जो नो कांटेक्ट जोन में है उनका कांटेक्ट होने के चांस बन रहे हैं, या फिर उनका कांटेक्ट अभी भी नहीं होगा। ओके, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से मे भी वो जा चुका है शायद, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ और ऑफ़र होने वाला है। अभी वो बंदा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्ट्स की एनर्जी आई है, तो अभी और टाइम लगेगा। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी बात हो पाएगी या फिर कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना, ताकि आपकी एक कमेंट मुझे एक कदम आगे ले जाती है।
तो थैंक यू सो मच। अब मैं पाइल 2 के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का कैंडल को सिलेक्ट किया है। तो अब ये जिन्होंने भी ऑरेंज पाइल सिलेक्ट की थी उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो आप इस वीडियो को देखें, वरना ना देखें। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच ना हो तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबसे मैच नहीं होगी, है ना। तो आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये देखिए कार्ड्स आ चुके हैं आपके सामने। ये कार्ड्स बैक साइड गिरे थे तो इसलिए मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी। सेवन ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। तो यहाँ पर शायद जो लेडी है, कोई शायद लेडी देख रही है इस वीडियो को, या कोई गर्ल भी हो सकती है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद लगता है आपके बीच में कोई फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम्स आई हो, और जो बंदा था आपका वो काफ़ी चीट कर रहा था आपको पता भी नहीं था कि वो आपके साथ चीट कर रहा है, मतलब इस वजह से रिलेशनशिप में है या कुछ भी। तो आपको बाद में पता चला, ठीक है, और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि ये मैंने किससे बात की, ऐसा कुछ है। और आपको इसी वजह से आप नाइट में भी काफ़ी परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में कि यार ये जो रिलेशनशिप था ये क्या था, मतलब पहले भी प्रॉब्लम्स आई थी और अभी वापस से यही सारा सीन क्यों क्रिएट हो गया, है ना। हो सकता है कि आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ हो। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपके साथ मतलब जो बंदा था आपका थर्ड पार्टी के में था, आपको नहीं पता था कि वो मेरे साथ। देखो ये एक जनरल रीडिंग है तो मुझे नहीं लगता ये सभी से मैच होगी। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग सबसे मैच नहीं होती है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगी। ओके। पहले मैंने काफ़ी सेवा करी है, फ्री सेवा करी है टेरो कार्ड्स के लिए, लेकिन अभी वो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी को लेकर डाउट है मुझे कि यहाँ पर अगर आपसे मैच हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि थर्ड पार्टी के आने की वजह से भी कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और वो काफ़ी पेन में है, मतलब वो शायद अभी कुछ लोग निकल गए होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी चिंतित रहते हैं कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके घर के कोई फादर वगैरह या कुछ बड़े हैं जिनकी शादी हो गई हो और फिर भी उनके बीच में लड़ाई डिस्टर्बेंस चल रहा हो, तो उनके कुछ मतलब पापा, जो भी माँ पापा कोई भी होंगे जो जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आपकी लाइफ में। तो अगर आप अभी भी सेपरेट हैं, अगर आपका कांटेक्ट नहीं है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी आपका कांटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ सोर्स की एनर्जी आ जाती है बहुत स्लो काम हो जाता है। और मैं आपके लिए इतना ही बताना चाहूँगी पायल 2, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को देखा। और अगर आपसे रीडिंग मैच हुई हो तो आपको थैंक यू, और आप मुझे कमेंट कीजिए। अब मैं पाइल 3 की रीडिंग करने वाली हूँ, और चलिए फिर 3। तो जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया था मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ, और जो भी नो कांटेक्ट जोन में है या फिर जिनकी भी बात नहीं हो रही, जो भी सेपरेट हैं, उन सभी के लिए मैं रीडिंग करूँगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी से मैच नहीं होगी। मैं बार बार इसी वजह से कहती हूँ, क्योंकि हर एक बंदे की सेम प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना, इस वजह से। तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और कार्ड्स मेरा एक नीचे गिर गया है और एक कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो कार्ड है ये 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है ये। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इशू आया है, इस वजह से आप अभी नो कांटेक्ट जोन में हैं, और अभी आप इस वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो रही शायद आपकी, है ना। अभी थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, बिल्कुल आपकी शायद बिल्कुल बात नहीं हो रही है। और मेरे ख़्याल से आप रिलेशनशिप में आए थे और शायद सब कुछ हो चुका था, मतलब आपके जो रिलेशनशिप में शादी वगैरह तक की बात हो चुकी थी। एक जो एंगेजमेंट का होता है, एंगेजमेंट तक बात जा चुकी थी। हो सकता है कि किसी की शादी भी हो गई हो साथ में, मतलब वो कुछ टाइम तक साथ में रहे भी हों, फिर वो मतलब डिसकनेक्ट हो गए, सेपरेट हो गए। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है और फिर सब एक साथ ख़त्म हो गया। ऐसा अगर सीन है तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। हो सकता है शायद कि आप टीएफ जर्नी में हो और वापस कनेक्ट होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कार्ड जो हैं पॉजिटिव कार्ड हैं। इसके बाद तो मुझे रीडिंग करने की आवश्यकता भी नहीं लगती। तो पाइल 3 की जो रीडिंग है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारी है। मुझे तो ऐसा 100% यहाँ पर फील हो रहा है कि है ना आप टीएफ जर्नी में हैं और है ना, मतलब आपके साथ ये टीएफ जर्नी में होता भी है ज़्यादातर केस में। तो आपके साथ भी ऐसा अगर हुआ है कि है ना, मतलब आपकी शादी हुई और शादी के जस्ट बाद में आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और थर्ड पार्टी आ गई बीच में, मतलब अचानक से सब कुछ हो गया। और फिर देखो ये बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे अभी नज़र पड़ी इस पर, द चैरियट का कार्ड है। तो सॉरी। तो मुझे यहाँ पे 100% मैं हूँ इस चीज़ को लेके कि जो जिन्होंने भी थर्ड नंबर की पाइल को सिलेक्ट किया है वो डेफिनेटली टीएफ जर्नी में। और कुछ लोग हो सकता है कि अनमेरिड हो, तो उन्हें पता चला हो, तो कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, जैसे कि एक मेरिड कपल होगा तो एक अनमेरिड होगा, और किसी में दोनों ही ट्विंस की शादी हो गई जिनकी वजह से वो सेपरेशन में होंगे अभी। और कुछ लोग होंगे जो दोनों ही अनमेरिड होंगे, जो शादी की बात चल रही होगी। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी पाइल पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।